जनाब रजब भट्टी है और जुल्करनैन और कबल आफ्ताब और जुल्करनैन का छोटा भाई जनाब, इनके कॉन्ट्रोवर्सी चल रही है काफ़ी दिन से जनाब। इनके रोले चल रहे हैं टिकटॉक पे जनाब लगातार। वो इसको जनाब बुरा बुरा बोल रहा है और ये एक दूसरे को जनाब लगे हुए, जो कि ये सब पता है, आप सबको पता है जी फ्री प्लान है, ड्रामेबाजी है, नौसरबाजी है सिर्फ। अब जी एक बंदा है वो अपनी बीवी दिखाता है, दूसरा बंदा है वो अपनी बीवी नचाता है। ये जनाब इनका फड्डा बन गया है। अब दोनों के जो फड्डे हैं, वो कहता है जी मैं बड़ा यूट्यूबर है, वो कहता है जी मैं बड़ा यूट्यूब। अब भट्टी क्या कहता है, रजब भट्टी कहता है जी मैंने इन लोगों को बड़ी इज्जत दी है। अब ये जो बंदे हैं ये इज्जत के लायक के नहीं थे, ये वो, तो एक दूसरे को जनाब ये टारगेट कर रहे हैं। अब आगे चल के ये मैंने कुछ वीडियो लगाई है, आप देख लेते हैं, देख सुनते हैं कि ये जनाब ये दोनों क्या करते हैं, ब्रॉड लगाते हैं। एक जनाब यूट्यूब पे आ जाता है, दूसरा जनाब ब्रॉड लगाता है। थोड़ा सा स्टार्ट से स्टार्ट करते हैं, ठीक है, ज्यादा दूर से नहीं, थोड़ा सा स्टार्ट से स्टार्ट करते हैं। इस चीज का तो सारा सोशल मीडिया गवाह है कि मैंने आपको उतनी इज्जत दी है जितनी आपको आज तक किसी इन्फ्लुएंसर ने नहीं दी, बगैर किसी लालच के दी है। क्योंकि आप मेरे किसी काम के हैं ही नहीं है, आप मेरे किसी काम आ ही नहीं सकते ब्रो। आपके आपकी पूरी फैमिली मेरे किसी काम नहीं आ सकती, ठीक है। मैंने तो नहीं रब्ता किया, आपने किया था। अपने शो का पहला पॉडकास्ट आपने कहा था जी हमारे साथ करना, ऐसे जब आपके पास आए आपने 2-4 चीजें सिखाई, मैं इस चीज को एडमिट करता हूँ भाईजान। उसके बाद मुझे बताएं, हाँ चलो जी आपको मेरे दोस्त भी बुरे लगे, हम भी बुरे लगे, कोई बात नहीं भाई, जब हम बुरे ही थे तो फिर क्या करने ही क्या आते थे हमारे पास, बताएं। कहीं के लिए डोगर के मुंह के अंदर कैमरे डालते थे, डोगर ये, डोगर सुना, डोगर धमकाना। हम तो 4 बार आपके घर आए हैं, 5 बार आप घर आए हैं, कभी नहीं ब्लॉक किया। 1-2 बार किए होंगे, उसके बाद किए ही नहीं, पता नहीं कितनी बार आए हैं, आपको कंटेंट दिए हैं, हमने नहीं किए। चलो खत्म करो, कोई बात नहीं। अब एक मेरा अगर इशू चल रहा है, मेरा पर्सनल मैटर है, मेरी फैमिली का मैटर है, वो सोशल मीडिया पे आ गया, मान लिया। अब आपकी जो बेगम है, जो मेरी बहन थी, उसने विमेन कार्ड अगर प्ले करना है, उनको बहुत शौक है कि मैं हर भागते हुए तीर में जो है ना वो अपनी कुंडी फंसा लूं, तो आप करें, नो वरीज। मेरी बात है, आपने और कहीं साथ देना आप दें, नो वरीज, हमें कोई इशू नहीं। लेकिन आप वो साथ देते देते आप एटलीस्ट अपनी जुबान तो कंट्रोल में रखें। आप एक लड़की हैं, आपको लड़कियों वाली जो जुबान है वो कंट्रोल में रखें। मैंने तो कभी कुछ कहा ही नहीं आपको। आप क्या जुबान यूज कर रही हैं, आप कह रही हैं जी जब आपके इर्द गिर्द वाले लोग बगैरत होते हैं तो फिर क्या भी चीज आपको सूट करती है। आप एक शरीफ खानदान की लड़की हैं, बकौल आपके, हम भी कहते हैं हमारी बहन थी, बहन है, बहन रहेंगी, ठीक है, हम मानते हैं जी आप शरीफ खानदान से, अच्छी बात है। आपको ये लैंग्वेज यूज करती है। अब आपने स्नैपचैट मोनेटाइज करवा लिया है तो क्या वहां से सारे पैसे मेरे से निकलवाने हैं? स्नैपचैट आपका मोनेटाइज हो गया है, 20-20 स्टोरियां आपने डालनी है, आपको 2-3 हज़ार डॉलर वहां से अगर आता है तो वो सारे पैसे मैंने तो नहीं देने, पीरो मुझे थैंक यू, मेरे ऊपर तो नहीं ना, आपने वो सारे पैसे पूरे करने में, तो आपका भाई था। आप मेरा साथ नहीं देना उस चीज में, आप नहीं देना, मुझे आपका साथ चाहिए, ठीक है। आप विमेन कार्ड अच्छे से प्ले करें, लेकिन आप ऐसे ही दूसरों को तो बगैर ना कहें। वो मेरे 14-14 साल पुराने दोस्त हैं, आपके दोस्तों की तरह नहीं है। क्योंकि आपकी किताब में हर लड़की बुरी है, मैं यहाँ पर नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन हर लड़की आपके साथ सिर्फ 6 महीने रही है। पहले आपकी रोटियां साझी होती हैं, बाद में आप उनकी बुराइयां करती हैं, तो इसका मतलब गलती आप में हुई ना, उनमें तो ना हुई, सब तो गलत नहीं है, ठीक है। ये बात हो गई, रिस्पेक्टेड तरीके से बात कर रहा हूँ, ठीक है। आपने कहा जी बगैरत आपके इर्द गिर्द जब होते हैं, तो मैंने अब जब मैं आया हूँ 11-12 छुट्टियों के बाद, मैंने आके आपको उसके साथ और जितनी भी वुमेन कार्ड प्ले करी थी मैंने सबको जवाब दिया। आप क्यों हुआ, मतलब कि कान को कान रड़क जाती है चोर की गाड़ी में तिनका। वो आंटी आपको इतना फील हो गया, इतना आंटियां भी कि मैं अपने आप को आप अंकल कहना हूं, भाई मैं अंकल हो गया हूं, मैं कहता हूं अपने आप को अंकल हो गया ब्रो, इसमें क्या है? आपको इतना क्यों बुरा लग गया? आंटी आप हो, आप बाकी हो। और तो किसी लड़की को, इतनी लड़कियों ने वुमेन कार्ड प्ले किया और तो किसी को बुरा नहीं लगा, आपकी तो नहीं तक जो है, सबके क्यों हो गया, पूरे खानदान के बच्चे से लेके आपका बुढ़े तक सारे आपके स्टोरी। तो गुजरात पुत्र की कहना है, मैं आप आलमगढ़ दा, मैं तो गुजरात ना ही नहीं लेता, मेरा अपना शहर आलमगढ़ है, पिंड आलमगढ़ ही मेरा दतियाल सारा आलमगढ़ दा, गुजरात हो गया आलमगढ़। ऐ तू शहर वाला कार्ड ना खेड़, वहां मेरी फुद्दू नहीं है, छलेडिया तेरा ना है तो बाद छलेडा। तू मेरी बॉक्सिंग शॉक्सिंग सीखी ना, कट देगा अब तो 2 मिनट। मैंने लगा कि शायद कोई नवी चीज देखने को मिलेगी ऐत की, मैंने नहीं पता है, तुम भी व्लॉग ही पाओगे बच्चे, मैंने लगा शायद तुम मिलोगे किसी पास, मेरी गड्डी डकोगे, मैंने लाओगे, मेरा सिर पाड़ोगे, कोई नवी एफआईआर मेरे कराओगे, लेकिन सेम काम किया आपने भी, व्लॉग ही डाला। आई एम डिसअपॉइंटेड ब्रो। नहीं चलो, यू शुड थैंकफुल टू ऑल द रजब फैमिली। 2 मिलियन व्यूज मेरे ख्याल आपको लास्ट 1.5 साल पहले आया होगा, कोई आपके किसी प्रैंक प्रूफ पे आपको दोबारा 2 मिलियन व्यू आ गया, यू शुड थैंकफुल। ये ईदी थी आपको रजब फैमिली ने सदका उतार के दिया, याद रखना, ठीक है। और आपने मुझे जी आपने पूरा व्लॉग कर दिया, मुझसे ना एक्सपेक्ट कीजिएगा कि मैं व्लॉग करूंगा, आप इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ब्रो, ठीक है। आपने मेरी फैमिली को नाम दिया जी फितना फैमिली, ओके जी कोई बात नहीं, हमने डाइजेस्ट कर लिया। मैंने तो आपको जवाब दिया नहीं, अभी तो सिर्फ आपको एडिटर जवाब दे रहे थे और वही आपसे डाइजेस्ट नहीं हो गया, आप एडिटरों को धमकियां देने पे आ गए। वो छलेडा जी, हाँ ना, वो छलेडा जी एडिटर को धमकियां दे रही हैं,
तो मैंने को लभ गया तो मैं इंज कर देना तू वो टूंडे ने पुत्र तू कुछ करेगा तो कुछ करांगे लभ ले वो कुछ ना कुछ करांगे उन्होंने भी हाथ पैर है आपको अब एक नाम जो है वो मैं देने लगा हूं आपने हमें बदनस्ला भी कह दिया आपने हमें फितना भी कह दिया और बथेरे नाम आपने हमें पट्टी भी कह दिया जो आपको दिल की आपने कह दिया हमने आपको ना छेड़ा था ना उसके बाद कुछ कहा है सिर्फ आपके घर की औरत ने छेड़ा है तो हमने जवाब दिया है वो आपको बहुत फील हो गया ठीक है और आप मेरे भाई मेरे दोस्त आप अपने ब्लॉग में कह रहे हैं ना कि बट बड़ी अच्छी कौम है लेकिन एक बंदा है गाल दे दिल गाल मैं देनी नहीं जिधर मेरा दिल कीता ना मैं उनको सीधा प्यो नहीं डकदा मैं कटांगा फिलहाल मैं एक अच्छे टाइम का जरा ना वो मान रख रहा हूँ वो लाज रख रहा हूँ ठीक है हाँ नाम मैं आपको देके जाऊंगा ताकि वो आपको जरा ना याद रहेगा वो 2 मिलियन व्यूज आने से वो आ गए कल से आप अपनी औकात पे वापस आए 1.5 लाख 2 लाख 2.5 लाख उस पर अपनी औकात पे वापस आए फिक्र ना करें उस चीज के लिए वो रोज रोज नहीं आने सबको पता अगली बार अगर मेरे पे ब्लॉग डालो ना तो मोनेटाइजेशन ऑफ करके डालना देखो ऐसे नहीं करना भाई के नाम के पैसे नहीं खाने ठीक है आपको मैं नाम देता हूँ एक जो आपने 10 साल में जितना फेम आपने कमाया ना मतलब बुढ़े हो गए मेरा को मुकाम पाल दे इतने दुनिया कमाती 2 साल में नहीं एडमिट करो इस गल में जिन्ना अल्लाह पाक ने जिन्होंने इज्जत देनी है उन्होंने देनी है साडे नसीब जिन्हें लिखी सानू मिल गई है मेरे नसीब जी है मैंने मिल रही है खत्म हो गई गल कहना जी सारा पाकिस्तान मेरे साथ जो पाकिस्तान तेरे नाल खड़ा दोस्त है मैंने नहीं चाहिए मेरा पाकिस्तान जिंदाबाद मेरे नाल है अलहमदुलिल्लाह जो पाकिस्तान तेरे को जिन्हों की स्टोरियां रीशेयर कर पागल होया है ना ये तेन मुबारक मैं ना पहले कभी इन्फ्लुएंसर के सिर ते रहा वा ते ना हुण है जब मैं बयान तक बोलना क्या सकूं जो 4 इन्फ्लुएंसर है मेरे लोग भी नाल ला है मैंने कोई परवाह नहीं ना मैं किसी ने कोलैब करनी है ना मैं किसी दावतों पर जाना मैं नित नंगा तो कला मैंने कोई टेंशन नहीं समझ लगी अच्छा आपको नाम दे दें फिर बस आपने उस नाम को एंजॉय करना हो छोटे का जरा माशाल्लाह बना दे होगा चलेडा चलेडिया पा उनकी वर्ड पुत्र लिखा नाम और आपका मेरी जान नाम है हासदी फैमिली क्योंकि आपके चेहरे से हसद नजर आ रही है छेड़ते भी आपके घर वाले हैं उसके बाद केला भी आप खींचते हैं पूरा टब्बर आपका स्टोरियां व्लॉग स्नैपचैटें टिकटॉक हर चीज आप डालें ठीक है आपने हमें नाम दे दिए हमने एडमिट कर लिया अब हम आपको नाम देते हैं जी हासदी फैमिली HASADI फैमिली देखिए हम किसी और को टारगेट नहीं कर आपको नाम दे रहे हैं ये आपके चेहरे से हसद टपक रही है ठीक है हम इस नाम लिखा फिर जोर ला जिस तो जोर लगता ही ना बड़ा तुम शौक से ना सज दज के ब्लॉग करन दा इंजॉय कर रहा हूं ठीक है हासदी फैमिली जगिया लव यू मेरी दोस्त जगे तेन मुबारक हो यार लेवल अप हसदी ओ हसदी मैं तो पहले भी क्या है फिर कह रहा कि मैं ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਡਿਗਾਇਆ ਨਹੀਂ ਡਿਗਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਇਨਫਲੂਐਂਸਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਮੇਰੇ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰੋ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੋ ਮੈਂ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਆਇਆ ਵਾਂ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਰਹਿਣਾ अपनी रब की मर्जी में रहना अपनी नीयत पर मुरादते रहना लेकिन हर बंदा इस चीज का गवाह है कि मैंने आपको कभी नहीं छेड़ा मैंने नेशनल पॉडकास्ट का इंटरनेशनल पॉडकास्ट दुबई में बैठे हुए मैंने कहा मेरे भाई बहन सिर्फ जी टिकटॉक पे एक ही है अगर आप लोगों ने उस चीज की लाज नहीं रखी तो आप किसी के सके नहीं हो सकते आंटी जी आगे किसी क्या पुलिस बुला लेगी एंजॉय करो मेरा पुत्र ठीक है हासदी फैमिली जी हसद कर पागल हो गए पा कल फिर ब्लॉग पा एंजॉय कर ओके जी बाय बाय टेक केयर लव यू गॉड ब्लेस यू हासदी फैमिली जी शादी भाई लव यू ओके बाय गाइस अस्सलाम वालेकुम दोस्तों की हाल है मेरे सारे प्यार ठीक ठाक कुछ परफेक्ट फाट होंगे मैं ਤੁਹਾਡਾ अपना अलाइता तुसी देख रहे हो एडी गुजरात यूट्यूब चैनल बढ़ते हैं वीडियो की तरफ ताज़ा तरीन न्यूज़ लेके आ गए हैं जैसे आप सबको पता है 3-4 दिन गुजर गए हैं जी तकरीबन ये मसला एक चल रहा है टिकटॉक पे जुल्करनैन काबुल आफ्ताब और जुल्करनैन का छोटा भाई और रजब भट्टी इनका जनाब एक कॉन्ट्रोवर्सी चल रही है टिकटॉक पे दोनों क्या करते हैं एक जनाब है वो अपनी बीवी दिखाता है दूसरा जो है वो अपनी बीवी ने चढ़ता है ये दोनों यूट्यूबरों का ये काम है अब दोनों क्या कहते हैं यूट्यूब पर एक अपना यूट्यूब पे व्लॉग बनाता है बड़ा लंबा व्लॉग लगाता है और अच्छे खासे उसको व्यूज मिल रहे हैं दूसरा क्या करता है टिकटॉक पे आता है ब्रॉड लगाता है और आके कहता है जी मैंने इन लोगों को इज्जत दी है ये लोग इज्जत के लायक नहीं थे ये वो ऐसी मतलब ये बातें करते हैं अब रजब भट्टी साहब बात ये है रजब भट्टी और ये जो एक ड्रामा चल रहा है टिकटॉक पे नौसरबाजी चल रही यूट्यूब पे वो एक इंतहाई नौसरबाजी है एक झूठी ड्रामेबाजी की जा रही है और ये भट्टी कहता है जी मैं जुल्करनैन या मैं इनको जवाब नहीं दूंगा ये क्योंकि इनको फेम मिल जाएगा तो भाई ये खुद आके ब्रॉड लगा के उनका नाम लेता है उनको कहता है जी ये इन्होंने कर दिया ये कर दिया वो कर दिया भाई आप तो कहते हैं मैं नाम नहीं लेना चाह रहा हूँ तो फिर आप क्यों इसे नाम वगैरह ले रहे हैं भट्टी साहब बाकी जनाब ये कह रहे थे ना मिस्टर पतलू पाकिस्तान आएगा तो हम
31 फाइलें बनाई है, ये किया है। अब इनका जो अब्बा है वो पाकिस्तान आ चुका है, तो जो फाइलें हैं वो सबमिट कराएं। वो भी एक इनका फ्री प्लान ड्रामा था सारा, नौसरबाजी थी सिर्फ फेम लेने के लिए, ये सब ड्रामेबाजी की। जब उसके पास अच्छा खासा फेम ले लिया तो तब जनाब उस बंदे के साथ इन्होंने बिगाड़ ली है। अब ये ऐसी तरह ये इनके साथ भी हुआ जुल्करनैन, और ये जो इनका फटा चाल है उसमें भी इन्होंने यही किया है जी। अब फेम मिल गया है तो ये कहता है जी मैंने जो रजब फैमिली बनाई है वो मैंने अपने दम पे बनाई। भाई ऐसी नहीं बात, ये करो कि मैंने फैमिली जो बनाई है ना वो मैंने बहने नचा के बनाई है। ऐसी बातें करें भट्टी साहब, सच दसो ना, कला सच्चियां करया करो, खरियां करया करो, कितने झूठ बोलते हो आके ड्रामेबाजी शुरू कर लीजिए। अब ये कहता है बंदा कि जी मैंने जो अनस अली के साथ जरा मेरा मसला बना था, वो जो मैच लगा था जिसमें, वो भी मेरा जो है मैंने उससे 1 रुपया नहीं लिया है, जो कि सब लोग यही कह रहे हैं जी 50 लाख रुपया इस बंदे ने लिया है, क्योंकि रैप्टर डाला आया था। सब कुछ लोग ये कह रहे हैं रैप्टर डाला गिफ्ट किया था उसने, कुछ अब ये क्या करता है भट्टी साहब उन बंदों को प्रमोट कर रहे हैं जो इस पाकिस्तानी अवाम बोली को लूटने पे लगे हुए हैं। उन बंदों को ये बंदा प्रमोट कर रहा है जो बंदे की अस्ता खोल दी हैं। अब भट्टी साहब ने माँ बाप की कसम उठा ली थी कि भाई मैंने मेरे माँ बाप की कसम है कि मैंने अनस अली से 1 रुपया भी नहीं लिया। ये कहना था रजब भट्टी का, जो कि वीडियोस प्रूफ है, जिसमें जनाब सारे प्रूफ लगे हुए हैं, जिसमें रजब भट्टी के खिलाफ कि रजब भट्टी ने वाकया पैसे लिए थे अनस अली से। ये तो डील इनकी तय थी, डील हुई है, ये तो सबको पता है जनाब। इनकी जो डील हुई है, डील के मुताबिक अनस अली ने पैसे दिए हैं या गाड़ी गिफ्ट की है। अब अनस अली क्या करता है, उधर जाके दुबई में गाड़ियां दिखा के फेक से ये वो दिखा के उन लोगों से पैसा हिट रहा है और फेक कोर्स बेच रहा है अपने, फेक जनाब वो अपनी चीज़ें कर रहा है, फेक ड्रामे। और ये रजब भट्टी जो है वो उन्हीं लोगों को प्रमोट कर रहा है, प्रमोशन उनकी कर रहा है, उन लोगों को पाकिस्तान में कह रहा है कि जी और लूटें। अब भट्टी पे गेमिंग के प्रमोशन के जो है ना, इस पे केस भी हैं, नदीम नानी वाले पे भी केस हैं, रजब भट्टी पे भी केस हैं। अब ये चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए जनाब ये बंदा फिर भी उन लोगों को प्रमोट कर रहा है और उनके कोर्स चला रहा है। अब ये कहता है जी मैं फलां बंदा जो है, मैं तो किसी को जानता नहीं है, मैं फलां को नहीं जानता। अब ये कभी कहता है जी फाद जो है मैं उसको नहीं जानता, ये नहीं करता, वो नहीं करता, ये नहीं करता। अब ये क्या करता है भट्टी की जो प्लानिंग होती है भट्टी की बड़ी एक ना प्लानिंग बड़ी जनाब अजीब जी है। भट्टी क्या करता है, भट्टी जनाब जिन दोस्तों के साथ बैठ के खाना खाता है, फेम मिल जाता है, अच्छा खासा उनसे हेट लेते हैं, पैसे भी सब चीज़ें, उसके बाद जनाब कहता है कि जी अल्लाह बाय बाय। अब ये बिलाल मारत के साथ भी इसने मजा ली है, बिलाल मारत के साथ इसका अच्छे खासे तलक थे, अच्छा खासा इसके साथ, जो कि ये जनाब कभी बोलता था कबल आफ्ताब को कि मेरी बड़ी बहन है, तो आज जनाब उसी बहन को ये जनाब गालियाँ निकाल रहा है, उसी बहन को जनाब ये बुरा भला। भाई ये बात ये है कि जो यूट्यूबर होते हैं तो ये फैमिली ब्लॉगर होते हैं, इनके पास जब चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं या मतलब देख देख कर लोग अक जाते हैं, फैमिली ब्लॉगिंग देख देख के जनाब इनकी जो वो बड़े बड़े मुँह वालियाँ वेख के तो वो अक जाते हैं बंदे, कहते नहीं यार बस हो गई। फिर उस तो बाद एक नवा कर देना ड्रामेबाजी, फिर किसी न किसी यूट्यूबर ना कॉन्ट्रोवर्सी बनती है, जानबूझ के इन्हों की प्लानिंग होती है तहत कि चलो जी तू भी पैसा कमा तो मैं भी पैसा कमाना, और इन्हों की प्लानिंग होती है, प्लानिंग के तहत सारे काम होते हैं, प्लानिंग के तहत मामला बनते हैं, प्लानिंग के तहत एक दूसरे को टारगेट करते हैं, दूसरे की फैमिली टारगेट करते हैं, एक दूसरे को टारगेट करना, फिर उन्होंने AI जनरेटेड वीडियो बना के अपलोड करना, तस्वीरें बना के अपलोड करना, फिर उसके बाद कहना जी हम तो फैमिली, हम तो ये हैं, हम जनाब खानदानी बंदे हैं, ये है वो है। अब भट्टी साहब ये कहते हैं, अब भट्टी साहब ये भी कहते हैं, जाके जुल्करनैन कहता है कि हम गुजराती हैं, तो गुजरातियों का दिल होता है वो बड़ा होता है, ये इसमें कोई शक नहीं है।
गुजराती है जो है वो मेहमान नवाज भी हैं, उसका दिल भी बड़ा है और बड़ी इज्जत करते हैं लोग। अब साथ में जनाब ये कहता है, भट्टी आता है, ब्रॉड ऑन करता है, टिकटॉक पे आता है लाइव ब्रॉड ऑन करके कहता है कि मैं आलमगढ़ का हूँ, मेरा जो शहर है वो आलमगढ़ जो है, मतलब मैं आलमगढ़ से हूँ, गुजरात से आगे। अब भट्टी बंदे का पुत्र बन, फिर भी इंसान बन। भट्टी की जो पोले हैं वो जनाब जुल्करनैन ने काफ़ी सारी खोल दी हैं, काफ़ी सारे मामला जो कि इनकी प्लानिंग के तहत मामला हुए, प्लानिंग के तहत ये सारी गेम हुई है, प्लानिंग के तहत जनाब ये ड्रामेबाजी चली है। प्लानिंग के तहत मैंने पहले आपको बताया कि ये प्लानिंग है, एक फ्री प्लानिंग है सिर्फ लोगों को गुमराह करने के लिए, क्योंकि इनका एक प्लानिंग हुई है कि भाई आप भी पैसा कमाएं, मैं भी पैसा कमाता हूँ, तो क्यों ना लोग अवाम तो पहले ही उल्लू है, ਉਹ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਆਵਾਮ ਤੇ ਫੁਦੂ ਵੰਡੀ ਪਈ ਹੈ। ਇਹ ਜਨਾਬ ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਇੰਨੀ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦਿਓ, ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਨਾ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਨਾ ਕਰੋ, ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਇੰਨੀ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੋਚੋ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ। ਇਹ ਘਟੀਆ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਦੋਵੇਂ, ਮੈਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ, ਦੋਵੇਂ ਫੈਮਿਲੀ ਬਲੌਗਰ ਨੇ, ਦੋਵੇਂ ਫੈਮਿਲੀ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਨੇ, ਦੋਵੇਂ ਜਨਾਬ एक बीवी विखाता है, दूसरा बीवी का डांस कराता है, तो भैन का डांस कराता है, वो है रजब भट्टी, ये इन्हों का काम नहीं। तो लो जी दोस्तों, सानू तो इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। आज के लिए मैं तो में याद करना, चैनल हमारे पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल दबा कि हमारी नई से नहीं